आशा करते होंगे आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग महाभारत युद्ध की एक सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम लोग 7वां दिन, 8वां दिन और 9वां दिन, ये तीनों दिन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये तीनों दिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और मुझे लगता है कि ये तीनों दिन आज ही के दिन लाया जाए, एक ही सीरीज में लाया जाए तो वो बेहतर होगा। तो इसीलिए मैंने इन तीनों दिन को आज ही के दिन प्रस्तुत किया आप सबके सामने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए हम लोग हर एक दिन के बारे में जानेंगे। 7वां दिन, 8वां दिन और 9वां दिन, एक एक दिन के बारे में अलग से जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग चलते 7वां दिन। अगर मैं 7वां दिन के व्यू रचना के बारे में बताऊं तो कौरव की तरफ से मंडल व्यू की रचना, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में दोस्तों बोले तो गैलेक्सी फॉर्मेशन, जो हमारा गैलेक्सी है उसका फॉर्मेशन। और अगर मैं पांडवों की तरफ से बताऊं तो पांडवों की जो व्यू रचना थी वो थी वज्र व्यू रचना, यानी जो इंद्रदेव का जो अस्त्र होता है वज्र, उसकी व्यू रचना थी। अगर मैं युद्ध का हाल बताऊं दोस्तों आपको, तो जो मंडलाकार व्यू रचना है वो काफी मजबूत व्यू रचना होता है, पर उसका एक, अगर मैं आपको साइड इफेक्ट, अगर जैसे आप समझिए कि अगर एक की मृत्यु होती है, अगर एक हाथी मरता है तो बाकी पिछले जितने भी हैं उसके सिपाही वो भी सारे मारे जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट है, मतलब कि अगर एक परास्त हुआ तो समझिए पूरी सेना परास्त हो जाएगी। तो लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मंडलाकार बहुत ही मजबूत व्यू रचना होती है। तो 7वें दिन अर्जुन ने घोर आक्रमण करा, पूरे कौरव सेना में भगदड़ मचा दिया अर्जुन ने। परंतु इधर से अगर मैं बात करूं तो धृष्टद्युम्न यानी कि द्रौपदी का भाई द्रौपद, वो व्यू को भेदने में कामयाब हुआ। वो अंदर तक पहुंच गया, यहाँ तक कि उसने दुर्योधन को हरा भी दिया। परंतु ऐन मौके पे फिर से हर एक दिन की भांति भीष्म पितामह फिर से हाजिर होते, फिर से उपस्थित होते और बचा लेते दुर्योधन को। अगर मैं और दूसरी तरफ बात करूं तो घटोत्कच, नकुल, सहदेव सब ने उद्यम साहस का परिचय दिया। घोर आक्रमण हुआ दोनों साइड से, दोनों तरफ से। और अगर मैं युद्ध के नतीजे के बारे में आपको बताऊं तो कहना मुश्किल था दोस्तों। बिल्कुल दोनों पक्ष ने बराबरी से युद्ध लड़ा, कोई हारा कोई जीता नहीं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, बिल्कुल दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर थे। अब चलते 8वें दिन के तरफ। अगर मैं 8वें दिन व्यू रचना के बारे में बताऊं तो कौरवों की तरफ से कुर्मा व्यू रचना। कुर्मा अगर मैं आपको समझाऊं दोस्तों तो टर्टल या टर्टवाइज आप समझ सकते हैं। तो टर्टल या टर्टवाइज व्यू रचना, और पांडवों की तरफ से त्रिशूल व्यू रचना, ये दो व्यू रचना थी। अगर मैं युद्ध का हाल आपको बताऊं तो कौरवों ने कछुआ व्यू और पांडवों ने त्रिशूल व्यू की रचना की। इस दिन अगर मैं आपको बताऊं तो अर्जुन का पुत्र इरावन, अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं ना तो अर्जुन के बहुत सारे पुत्र थे। तो अर्जुन की जो दूसरी पत्नी उल्टी, उससे जो पुत्र हुआ था इरावन, उसने बकासुर के पुत्र अलम्बुस को वध किया था। अलम्बुस बहुत ही भयानक योद्धा था दोस्तों, कौरवों का एक स्तंभ था अलम्बुस, उसका वध इरावन ने किया था। और इधर मैं अगर बात करूं तो घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया गया। समझिए कि घटोत्कच, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था घटोत्कच के बारे में याद रखने के लिए, तो आज मैं 8वां दिन उसका प्रयोग हो रहा है। घटोत्कच ने समझिए कि दुर्योधन को मार ही डाला था घटोत्कच ने, परंतु बंग के नवाब जो थे, जो बंग के नरेश थे, उन्होंने अपनी जान देकर दुर्योधन की जान बचाई। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, बंग के जो नरेश थे उन्होंने अपनी जान दे दी दुर्योधन को, दुर्योधन की जान बचाने के लिए। नहीं तो घटोत्कच ने तो 8वां दिन दुर्योधन को समझिए कि समाप्त ही कर दिया। और इधर भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर एवं अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता। अगर मैं इस दिन पांडवों पक्ष की क्षति के बारे में बताऊं तो अर्जुन का पुत्र इरावन का अलम्बुस द्वारा वध, जो कि मैं आपको शुरू में बताया। और कौरवों पक्ष की क्षति तो धृतराष्ट्र के 17 पुत्र भीम द्वारा वध कर दिए गए। मैंने बताया कि सारे जो भाई थे पूरे कौरव सेना यानी कि 100 भाई,
तो 100 का वध भीम ही करते हैं। तो आज 8वें दिन 17 पुत्रों का वध होता है धृतराष्ट्र के भीम के द्वारा। अगर मैं युद्ध का हाल बताऊं आपको, तो इन दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। दोनों ही पक्ष का नुकसान काफी उठाना पड़ा। हालांकि कौरवों को ज्यादा क्षति पहुंची क्योंकि इनके 17 भाई मारे गए, दुर्योधन के 17 भाई मारे गए भीम के द्वारा। तो मेरे ख्याल से कौरवों को ज्यादा क्षति पहुंची। चलिए 9वें दिन के बारे में जानते हैं। अगर मैं 9वें दिन व्यू रचना के बारे में बताऊं, तो जो कौरवों की तरफ से व्यू रचना थी वो थी सर्वतोभद्र व्यू रचना। अब जो सर्वतोभद्र व्यू रचना होती है, ये समझिए एक प्रकार का वज्र के टाइप का ही व्यू रचना होता है। अगर मैं पांडवों की तरफ से बताऊं तो मंडलाकार, इस बार पांडवों ने मंडलाकार व्यू रचना कर दी, यानी गैलेक्सी फॉर्म। अगर मैं युद्ध का हाल बताऊं दोस्तों, तो 9वां दिन काफी मुश्किल था, काफी मुश्किल। मतलब कि आज ही के दिन यानी 9वां दिन कृष्ण के उपदेश के बाद भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन भयंकर युद्ध करते, परंतु भीष्म पितामह का तो जो गुस्सा था, जो उनका क्रोध था, वह 7वें आसमान से भी ऊपर था। उन्हें तो अर्जुन के रथ को छत विछत कर दिया, यहाँ तक अर्जुन भी घायल हो गए। ये देखकर श्री कृष्ण खुद अर्जुन के रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह के ऊपर वार करने लगे। तभी भीष्म पितामह, अब प्रभु अस्त्र उठा लिए, प्रभु अर्जुन के रथ का पहिया उठा लिए, भीष्म पितामह हाथ जोड़ लेते। अगर मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जिसमें ये है वो फोटो, तो ये था वो दृश्य जिसमें स्वयं प्रभु अर्जुन के रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह पे आगे बढ़ते। तब भीष्म पितामह अपना सारा अस्त्र प्रभु के चरणों में डाल देते और उनके सामने हाथ जोड़ लेते। तब फिर अर्जुन आके समझाते, हे प्रभु, ये अनर्थ ना करो। आपने तो हम सबको वचन दिया था कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे। तब जाके श्री कृष्ण समझते हैं और वो फिर जो पहिया था उसे नीचे रख देते। तो ये वो दृश्य था, ये वो विहंगम दृश्य था। तब सारे पांडव लोग स्वयं श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह पर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके वध करने का क्या राज है, आपका वध कैसे किया जाए। तब भीष्म पितामह ने शिखंडी की ओर इशारा करते, उन्हें एक छोटा सा इशारा शिखंडी की तरफ करते। तो ये था 9वें दिन का युद्ध का हाल। अगर मैं रिजल्ट के बारे में बताओ, अगर परिणाम के बारे में बताओ, कौन जीता कौन हारा, तो 9वें दिन कौरव सेना बहुत ज्यादा मजबूत रही। समझिए कि उस दिन कौरव सेना की जीत हुई क्योंकि भीष्म पितामह के का जो क्रोध था वो 7वें आसमान पे था। तो ये फिलहाल 9वें दिन का हाल था। 7वां, 8वां, 9वां दिन हम लोग तीनों दिन देख चुके हैं। तो अगर आप 10वें दिन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा लाभदायक है, तो हम लोग जल्दी 10वें दिन की भी सीरीज लाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण।